चलो जी, कल हमने अपना टॉपिक कौन सा करा था? हमने अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा एक तो हमने फॉर्मेट सीखा था पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो के अंदर हमने उसका एक इलस्ट्रेशन करा था और बाकी दो मैंने उसके आगे के इलस्ट्रेशंस को मैंने होमवर्क में दिया था डीके गोयल की बुक से। हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा था। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर आपने पहले तो पूरे वाले क्वेश्चन करा दिए, अब हम अपने आगे के स्टार्टिंग के क्वेश्चन करेंगे एक से। ऐसा क्यों करते हो सर आप? उसका रीज़न ये होता है कि भाई अगर मैं तुम्हें पहले ट्रेडिंग फिर पीएल और फिर बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ ना, तो बच्चे का एक माइंड सेट बन जाता है कि मुझे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है, फिर पीएल बनाना है, फिर बैलेंस शीट। तो वो लाइन वाइज करने लग जाता है ऐसे कि पहले ट्रेडिंग बनाएगा, फिर पीएल बनाएगा, फिर बैलेंस शीट बनाएगा। वो सबसे बचकाना और वाहियात तरीका है। जब भी ट्रायल बैलेंस दिया हो और बोले वो कि बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तुम्हें पूरी, तो उस केस के अंदर तुम्हें सारी की सारी एंट्रीज को लाइन वाइज हाथों हाथ पुट करना है। सबसे लास्ट में तुम्हें निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। वो कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल। गॉट इट ना? सबसे एंड में। तो अब हम शुरुआत से करते हैं, क्योंकि हमने ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है, तो हम अब शुरुआत से करते हैं कि उसके आगे क्या होगा। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं जो बताने जा रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना? ध्यान से समझना। अब सबसे पहला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं तुम्हारे को, सबसे पहले तो एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में हल्का सा रिवाइज करा दूं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं देखो जल्दी से, बहुत आसान है सर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इधर आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, जो आएगा वो बाहर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और टू बताऊंगा अभी, बाय में आएगा बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इधर की साइड जो बैलेंसिंग फिगर होती है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो होती है सारी की सारी आइटम इसके अंदर। गुड आफ्टरनून। यही तो हमारी सारी की सारी आइटम आती है इसके अंदर। तो सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है ना? क्या सर? ये हमारी फिक्स आइटम है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 खोलो जल्दी से, ठीक है? अब आगे बेटा खुद सर्च कर लो, ठीक है? कि लेटेस्ट बुक है तो 20.7 होगा और पुरानी बुक है तो 21.7 होगा। गॉट इट? चलो अब इसका हम इसके अंदर आइटम्स को पुट करना शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। आज ही मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या मतलब आज की वीडियो में, कल की वीडियो में कवर करूंगा। मैं यहाँ पे आज ही कराऊंगा, वीडियो में शायद मैं 2 में बांट दूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कराऊंगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर तुम 12th करने जा रहे हो और तुम सोचते हो अगर इस टॉपिक के अलावा तुम कर लोगे, नॉट पॉसिबल। 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो हम बड़े ध्यान से करेंगे उस टॉपिक को, बहुत डीपली लेके चलूंगा मैं, बहुत ध्यान से समझना है। अब इसका सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखो, इसके अंदर करना क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। इन सब बैलेंस से क्या बनाना है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। बिल्कुल सिंपल है हमारा, आइटम्स पढ़ते जाना है और पुट करते जाना है। मैंने पहले बार भी बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, मैं एक बार हल्का सा बोल देता हूं। जो एक्सपेंसेस परचेज, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, वो डायरेक्ट है। एग्जाम्पल मैंने 9 बताए थे, जो 9 एग्जाम्पल तुम्हें रटने हैं। वो 9 एग्जाम्पल कौन से हैं? वेजेस, कैरेज, कार्टेज, गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। गैस, फ्यूल, पावर एक ही था। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, डॉक चार्जेस, रॉयल्टी एंड कस्टम ड्यूटी। इनके अलावा किसी भी एक्सपेंडिचर के साथ अगर ऑन परचेज, इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट या इन सब से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है? हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या प्रोडक्शन एक ही चीज है। वो सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑल द अदर एक्सपेंडिचर्स आर दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। गॉट इट? अब ध्यान से आइटम्स को पढ़ते जाओ और पुट करते जाओ चीजों को। सबसे पहली आइटम इसने बोली है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, तो यहीं पे आता है, लिख दो जी, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 10 लाख, सेल्स 25 लाख, सेल्स को सेल्स की जगह लिख दो 25 लाख। फ्रेट, अच्छा अब जल्दी से बताओ, फ्रेट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता है? होता है सर। फ्रेट, तो फ्रेट को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर नहीं, पूरा नाम लिखना। फ्रेट कितना है? 32,500। अगला क्या दिया हुआ है? वेजीज, तो वो भी डायरेक्ट होता है, वेजीज
कितना है हमारा 1,50,000, लिख लेना पूरा। फैक्ट्री लाइटिंग, मैंने बोला किसी भी एक्सपेंडिचर के साथ अगर वो फैक्ट्री वर्ड जोड़ देता है, क्या जोड़ देता है? फैक्ट्री वर्ड, तो वो फैक्ट्री वर्ड भी क्या हो जाता है हमारा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये भी फैक्ट्री है हमारा। तो टू फैक्ट्री लाइटिंग 54,000। बेटा बात बंद करो, मेरे को क्यों गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो? एक बार घूर के देख लिया तो समझ जाया करो, बिल्कुल चुप होना है। कोल गैस, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये वही 9 एग्जांपल में से ही मिल जाएंगे तुम्हें 11,000। परचेज रिटर्न की जगह फिल कर दो 60,000। सेल्स रिटर्न की जगह फिल कर दो 1,00,000। कैरिज ऑन परचेज, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि नहीं? अभी तो बताया सर आपने, किसी भी खर्चे के साथ अगर ऑन परचेज या इनवर्ड या इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये सब वर्ड हो तो वो डायरेक्ट है। तो फिर से ही आ गया। वैसे भी कैरिज सर आपने बताया हुआ कि डायरेक्ट ही है। कैरिज ऑन परचेज ये भी क्या है? डायरेक्ट। अब ये कैरिज ऑन सेल दे दिया, अब बच्चा गलती पता है क्या करता है? ये कैरिज ऑन सेल को वो क्रेडिट साइड में लिख देता है सेल्स के साथ। वो क्या करता है? वो सेल्स के साथ लिख देता है इसे। नहीं भाई नहीं, खर्चा तो खर्चा ही रहेगा, खर्चा कभी क्रेडिट में नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ 2 ही आइटम है, एक है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और एक है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा तीसरी आइटम है ही नहीं वहां पे। क्लियर है वाली बात भी? तो वो जो कैरिज ऑन सेल्स है वो कहाँ आएगा? इसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है बिल्कुल? आगे इसके आगे इसने क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री, कैरिज ऑन सेल्स के बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री वर्ड आ गया फिर से, तो फिर यहीं पे आएगा टू फैक्ट्री रेंट और फिर ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट फिर से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी पीएल के डेबिट में आएगा। क्लियर है यहां तक सारी आइटम? सर सब मिल गया, बस हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिला। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। तो जो भी चीजें नीचे एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हो वो कितनी जगह पे जाती हैं? 2 जगह पे जाती हैं। एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे कहां जाता है? एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरी बार एसेट्स में। एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा कितना हमारा? 3 लाख। दिवाली की लग रहा ज्यादा छुट्टियों का आराम हो गया, सब भूल गए लग रहा। दिवाली में आराम ही आराम करा तुम सबने छुट्टियों में, है ना? कोई सा भी जिसने पढ़ाई करी हो इन छुट्टियों में? 3 दिन बेटा, 3 दिन। इधर देखो तो एसेट साइड में आएगा एक। क्लियर है बिल्कुल? घर से दोबारा रिवीजन करके आना अच्छे से, ऐसे नहीं काम चलता बिल्कुल भी। आगे बढ़ो इसके। अब ये तो था हमारा पहला वाला इलस्ट्रेशन। अब ध्यान से सुनो, अब इसके आगे बिल्कुल छोटा सा एक चेंज बता रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल छोटा सा चेंज। जब तुम सेकंड नंबर का इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो सबसे पहली आइटम दी हुई इसने एडजस्टेड परचेज 24 लाख रुपए। क्या दी हुई एंट्री? एडजस्टेड परचेज 24 लाख रुपए। तो याद रखना एडजस्टेड परचेज का एक फॉर्मूला होता है। एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अच्छा, नेट परचेज का मतलब क्या है? जब भी किसी चीज के साथ नेट वर्ड जोड़ देना वो, तो उसका मतलब है उसमें से कोई चीज लेस हुई हुई है। तो परचेज में से क्या चीज लेस होती है हमेशा? परचेज रिटर्न। तो नेट परचेज का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न और माइनस। अच्छा बताओ सेल्स भी लिखूं क्या इसमें? सर परचेज वर्ड है, एडजस्टेड परचेज निकालनी है, एडजस्टेड स्टॉक थोड़ा ना। तो सेल्स वर्ड नहीं आएगा, तो सिर्फ बचा क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे हमने देखो कितना आसान बनाऊंगा इस फॉर्मूले को। एडजस्टेड परचेज में सारी की सारी वो आइटम आती हैं जो गुड्स से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? गुड्स से। तो देखो गुड्स से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें, मैं टिक लगा रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक गुड्स से रिलेटेड है, परचेज और परचेज रिटर्न गुड्स से रिलेटेड है, सेल्स गुड्स से रिलेटेड है, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन यहाँ पे इसने सिर्फ एडजस्टेड परचेज निकलवाई है, हमसे सेल्स वर्ड नहीं निकलवाया है। तो हम सेल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सब चीजें इंक्लूड कर दो इसमें। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना। अगर किसी क्वेश्चन में उसने बोल दिया, इसी वाले से क्वेश्चन में ले लो, एडजस्टेड परचेज हमारी 24 लाख है,
तो यहां पे मैं इन सब क्या लिख दूंगा, टू एडजस्टेड परचेज 24 लाख। और उसी क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न भी दे दिया, और ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया, और एडजस्टेड परचेज भी दे दिया, या कोई सी एक आइटम दे दी। तो क्या मैं इन तीनों चीजों को दोबारा से सेपरेटली लिखूंगा कि लिख चुका हूं मैं पहले ही इस एडजस्टेड परचेज 24 लाख में? ये बात समझे? नहीं लिखूंगा। दोबारा समझ लो, जब मैंने यहां 24 लाख लिखा तो इसका मतलब मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया, तो इसे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। मैंने ओपनिंग स्टॉक भी लिख दिया, इसे मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। और मैंने नेट परचेज भी लिख दिया, इसे भी मैं नहीं लिखूंगा। मैंने इन तीनों को ही एडजस्ट करके एक बारी में लिख दिया एडजस्टेड परचेज, इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेड परचेज। इन तीनों को एडजस्ट करके लिख दिया मैंने, आपस में एक दूसरे से एडजस्ट कर दिया। बहुत ध्यान से सुना करो जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बात तो बाद में भी हो जाएगी, पूरी जिंदगी घर जाके हो ही जाएगी आराम से। तो यहाँ पे जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फोकस के साथ सुना करो कि बस अब मेरे को लास्ट टाइम समझना है टॉपिक, ऐसे पढ़ा करो, ठीक है ना, कभी भी, ठीक है ना। आगे सुनो, ये वाली बात क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी टॉपिक था, इसके अंदर मैं और कुछ कराने वाला नहीं हूँ, ये तो आगे का तुम खुद ही कर लोगे। चलो मैं इसके आइटम्स पढ़ा देता हूँ। पहली थी एडजस्टेड परचेज, अगला है फैक्ट्री नहीं फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, किसी भी चीज के साथ इनवर्ड लगा दे तो डायरेक्ट, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड है तो पीएल के क्रेडिट में आएगा, ट्रेडिंग में नहीं आने का। सही है, बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगला वेजिस, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में। फ्यूल पावर ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑफिस रेंट पीएल के डेबिट में। ट्रेड एक्सपेंस पीएल के डेबिट में, क्योंकि अब बताओ ट्रेड एक्सपेंस कहीं मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन में पढ़ाया? ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड खर्चे क्या सिर्फ डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं? इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, तो हम इसे इनडायरेक्ट में ही लिखेंगे। अगला सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स हम बाय में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेज लिख दी है पहले ही, तो क्लोजिंग स्टॉक हम नहीं लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या निकल जाएगी फिर से, अगेन सेम, क्लोजिंग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। क्लियर है बिल्कुल? बेटा बात बंद करो, अब मेरे को टोकना ना पड़े तुम्हें, ठीक है ना। आगे सुनो अब इसके, अब इससे अगला फॉर्मूला आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसके अगला क्या आता है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, देखो मैं इसे मिटा रहा हूं यहां से यहां तक का सारा, इन सब की जगह मैं लिख रहा हूं सिर्फ दो चीजें, और वो क्या होती है हमारी, एक तो मैं लिख रहा हूं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक लिख रहा हूं मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। यही तो चीजें आती हैं सारी इधर की तरफ। क्लियर है बिल्कुल ये वाली जो बात बोली मैंने, या नहीं है क्लियर? इसे भी हटा रहा हूं मैं एडजस्टेड परचेज वर्ड को भी। अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारा दो चीजों में लिंक होगा। कितनी चीजों में लिंक होगा? दो। पहला लिंक होगा हमारा, इसकी अमाउंट यह है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में। पहला लिंक किस में होगा? ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स में। और दूसरा लिंक बाकी की चीजें में। कितनी चीजें हैं? पहली ओपनिंग स्टॉक, दूसरी नेट परचेज, तीसरी डायरेक्ट एक्सपेंस और चौथी क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा लिंक हमारा इन आइटम में होगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो देखो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं COGS लिख रहा हूं। इसके दो फॉर्मूले बने। पहला फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, ये सेम टू सेम हमारा एडजस्टेड परचेज जैसा ही फॉर्मूला है, बस एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। वो क्या है वर्ड? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है बिल्कुल ये वाली बात? बिल्कुल क्लियर है वाली बात? तो सेम टू सेम क्लोजिंग स्टॉक है, बस डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड एक एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा सेम टू सेम वरना एडजस्टेड परचेज ही है बिल्कुल। ये क्लियर है? और दूसरा फॉर्मूला किस किस के बीच है? सेल्स और जीपी। तो और दूसरा फॉर्मूला, अच्छा बताओ जल्दी से, सेल्स बड़ा होता है कि प्रॉफिट बड़ा होता है हमेशा? क्यों प्रॉफिट बड़ा नहीं हो सकता कभी? सोच लो, कोई तो होगा जो बोलेगा कि नहीं भाई सर प्रॉफिट भी। अच्छा, दोनों बराबर नहीं हो सकते कभी? वो भी नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा थोड़ा ना होता। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो सुनो,
तुमने कोई चीज है, ये चेयर मान लो, ये ट्राइपॉड या मोबाइल या माइक कुछ ही मान लो, ये तुम्हें बेच के आए 50 रुपए, या चलो मान लो 100, 200, 500 कुछ ही मान लो, चुप 500 रुपए आए, तो क्या तुम्हें 501 रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है कभी? सर जब आए ही नहीं तो प्रॉफिट किस चीज में? हाँ एक तरीके से हो सकता है। अब ये लेके जा रहा बंदूक, ये देवे ट्राइपॉड दे, ट्राइपॉड भी लिया है पैसे भी लिया है, ठीक है, या किसी को ठीक है ना, बेचा तो सामान 500 रुपए का और उससे ले लिए 10,000 रुपए, चल निकालो, अपन को पंगा नहीं लेने का, उस तरीके में। हाँ एक और तरीका है वैसे तो ठीक है ना, वो बेचारे से बेचा तो ट्राइपॉड 500 रुपए का और पीछे से चुपके से निकाल लिए उसके 10,000 रुपए, इनका प्रॉफिट ज्यादा का हो गया। तो ऐसे तरीके तो तुमको ऐसा करने से रहा। अब बच्चे के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं, ये बात मैं बोल क्यों रहा हूँ, ऐसी ऐसी फालतू की बातें बच्चे पहले ही बोल देते हैं, सर ऐसे कर दूंगा मैं, सर ऐसे कर दूंगा मैं, तो भाई ये सब तरीके नहीं, हम यहाँ जेन्युइन बात कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बना इसका, नेट सेल्स माइनस जीपी। अच्छा ध्यान से, अच्छा जो लॉस होगा वो माइनस में होता है ऑब्वियसली, तो जब अगर लॉस हुआ तो बस ये माइनस की जगह प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा, बट माइनस की जगह बस प्लस ग्रॉस लॉस हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी वर्डिंग, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो इसका थर्ड नंबर का इलस्ट्रेशन। अब थर्ड नंबर के इलस्ट्रेशन में से बोला है कि थर्ड ए पुरानी बुक में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बेटा समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? कितनी बार कहूं चुप हो जाओ, बुक है नहीं। ओपनिंग स्टॉक परचेज दोनों के दोनों यहीं पे आते हैं। एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स को इग्नोर कर देना क्योंकि वो पीएल के डेबिट में आता है। वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स बाय साइड में और क्लोजिंग स्टॉक भी बाय साइड में। सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसा इसमें। इसने बोला ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये वाली वर्डिंग के लिए मैं बता रहा हूं, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बट किसके बेसिस पे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे। तो जब तुम इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो, चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो कितने का, 40,000 प्लस परचेज 4,20,000 प्लस एक्सपेंस। आगे इसके अब कहां तक पहुंचे थे हम? एक्सपेंसेस ऑन परचेज 8,000 एंड इसके बाद वेजेस 30,000। अब सेल्स, क्या इस फॉर्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में भी सेल्स आता है? नहीं, इस वाले में आता है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक माइनस 52,000। जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा आंसर, मैं बुक से ही देख लेता हूं, आंसर आएगा 4,46,000। इसमें बोला है अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस वाले फॉर्मूले में तो 4,46,000 इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। अब सेल्स की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, तो कितनी दी हुई है? 4,46,000 इज इक्वल टू सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 लाख माइनस जीपी। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे तुम? अब 6 लाख इधर है माइनस जीपी, तो जीपी को इधर भेज दो, 4,46,000 को इधर भेज दो, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है 1,54,000। बिल्कुल सिंपल है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल है जो मुझे तुम्हें समझाने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो जो मैं कराने की बात कर रहा हूं, मेन। अच्छा पहले ये वाला भी मेन नहीं है, पहले ये वाला देख लो, बिल्कुल सिंपल है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ इसने बोला कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज ₹8 लाख। मिल गया? आगे रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं? परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, बिल्कुल ठीक। रिटर्न आउटवर्ड क्या है? परचेज रिटर्न। आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे दी 60,000। आगे अब इसने ये जो लाइन बोली है 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6,10,000, और हमें निकालना क्या है इसके अंदर? ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चा गलती क्या करता है? 2/3 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड फॉर 6,10,000। यहां पे कोई तरीका वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है,
तो निकालने का तरीका ये है, हमने इसने 6,10,000 दे बोल दिया, इसने हमें सेल की प्राइस दे दिया, हम जितने, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल नहीं निकालना है, हमें 2/3 निकालना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो, कितना, 8 लाख माइनस 60,000 और प्लस के माइनस 20,000 प्लस के 60,000, सिंपल सा क्या, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इसने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मिस करा हुआ है तो हमें भी मिस करना पड़ेगा। जो 2/3 निकलेगा, यही बस पॉइंट है जो मैं बोलने जा रहा हूं, बस ध्यान से सुन लेना। जो 2/3 निकलेगा वो टोटल परचेज का मत निकाल देना, जो 2/3 निकलना है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 8,40,000 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 8,40,000। इसका 2/3 कितना हो गया, 5,40,000। इसका मतलब है जो 5,40,000 वाले गुड्स थे वो कितने में बेच दिए उसने, 6,10,000 रुपए के उसने बेच दिए। दोबारा सुन लो, 5,40,000 वाले गुड्स इसने 6,10,000 के बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, इसमें से इसे लेस कर दो, आंसर आ गया प्रॉफिट। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसा रूल इसके अंदर। सर ये सब चीजें तो हर कोई निकाल लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अब जो मैं कराने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बोल रहा हूं।